अच्छा बच्चों, आज हम कंटिन्यू करेंगे एक्सरसाइज 10.2। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये सवाल शॉर्ट के अंदर आ सकता है। क्वेश्चन 5 में बोल रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन द फॉर्म। आपने क्या करना है, जितने भी पार्ट्स है उन सबको किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, आर साइन थीटा प्लस फाई, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। सही है। वेयर थीटा एंड फाई आर इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, और आपके पास दो एंगल्स है, एक थीटा और एक फाई। ये दोनों दो एंगल्स है, ये थीटा और दूसरा जो सिंबल है ये फाई होता है, आपको पता है। ये दोनों थीटा और फाई कौन से क्वाड्रेंट में, थीटा एंड फाई बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। बोथ आर इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में है। तो बोल रहा है आपने इन फंक्शंस को किस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, आर साइन थीटा प्लस फाई, इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है। अच्छा, अब हम इसका एक पार्ट कर लेते हैं, पार्ट नंबर 2। पहले पार्ट 2 में है √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा। सही है। तो ये आपके पास गिवन दिया हुआ है। दो टर्म्स है, एक साइन थीटा दूसरी कॉस थीटा। साइन थीटा का भी कोफिशिएंट है, कॉस थीटा का भी एक कोफिशिएंट है। तो ये बोल रहा है इसको कन्वर्ट करना है इस फॉर्म के अंदर, आर साइन थीटा प्लस। अच्छा, तो बेटा आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि आपके पास ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा बराबर होता है किसके, आर साइन थीटा प्लस फाई के। ये बराबर होता है, ये इक्वेशन आपके पास गिवन दी हुई है। सही है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, दो टर्म्स, एक में साइन थीटा और एक में कॉस थीटा। साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होगा वो ए होगा, कॉस थीटा का जो कोफिशिएंट है वो बी है। इन दोनों टर्म्स का सम बराबर होता है आर साइन थीटा प्लस फाइव। अब आपके पास लेफ्ट साइड गिवन दी हुई है, आपने किस में कन्वर्ट करना है, राइट साइड के अंदर कन्वर्ट करना है। सही है। चलो, तो अब हम राइट साइड बनाने के लिए हमें सबसे पहले आर निकालना है। सबसे पहले क्या निकालना है, आर, और फिर हमें फाई। सही है। फाई की वैल्यू नहीं, मतलब फाई की वैल्यू निकालनी है, फाई की क्या वैल्यू है, आर की क्या वैल्यू है। सही है। चलो, तो सबसे पहले आर निकालेंगे। हमें पता है कि ये जो आपके पास ए है, ए की क्या वैल्यू है आपके पास। ए की वैल्यू है आपके पास, जो साइन थीटा का कोफिशिएंट है वो ए है। ए की वैल्यू है √3/2। इसी तरह जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट है वो बी है, बी की वैल्यू है 1/2। सही। अच्छा, एक चीज याद रखो, ए बराबर होता है आर कॉस फाई के, इसी तरह बी बराबर होता है आर साइन फाई के। ये फॉर्मूला है, ये पता होने चाहिए। सही है। तो ए की वैल्यू है √3/2 इक्वल्स टू आर कॉस फाई, कॉमा बी की वैल्यू 1/2 इक्वल्स टू आर साइन फाइव। सही। तो अब मुझे सबसे पहले आर फाइंड करना है। मैं आर फाइंड करने के लिए क्या करूंगा, ये जो आपके पास आर कॉस फाइव की जो वैल्यू है, मतलब जो फर्स्ट इक्वेशन है, इसी तरह आर साइन फाइव सेकंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर दूंगा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड्स करूंगा तो √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर कॉस फाइव का स्क्वायर। तो स्क्वायर √3 के ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर रूट कैंसिल, 3 आ जाएगा, डिवाइड में 2 का स्क्वायर 4 इक्वल्स टू आर का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। सही है। इसी तरह जो सेकंड इक्वेशन है आर साइन फाइव वाली, इसको भी स्क्वायरिंग कर देंगे ऑन बोथ साइड्स, तो 1/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू आर साइन फाइव का होल स्क्वायर। सही है। तो 1/2 का होल स्क्वायर आपके पास होगा 1/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सही है। अच्छा, अब क्या करोगे आप, ये दो इक्वेशन स्क्वायरिंग करने के बाद इन दोनों को ऐड कर दोगे। सही है। हम्म एडिंग बोथ इक्वेशंस। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, बोथ इक्वेशंस। तो लेफ्ट साइड में ऐड, राइट साइड में 3/4 प्लस 1/4 इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। सही है। तो 3/4 प्लस 1/4 कैलकुलेटर से करोगे 1 आ जाएगा, और राइट साइड पे आर स्क्वायर दोनों टर्म से कॉमन आ गया, क्या बच गया, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव।
आपको ये बात पता है कि जब भी कॉस के ऊपर स्क्वायर और साइन के ऊपर स्क्वायर ये दो टर्म्स एक साथ आए, बीच में प्लस हो, दोनों का एंगल सेम होता है। दोनों का एंगल फाई है, दोनों का एंगल थीटा है, ये किसके बराबर होगा? 1 के। तो आपने बोला ये कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर है? 1 के, क्योंकि ये तो बेसिक आइडेंटिटी है। तो 1 इक्वल्स टू आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1। तो आर स्क्वायर की क्या वैल्यू आ गई? 1। तो आर की क्या वैल्यू आएगी? आर के ऊपर से स्क्वायर हटाने के लिए आप दोनों साइड पे क्या लोगे? रूट लोगे। तो आपके पास आर की वैल्यू क्या आ जाएगी स्क्वायर रूट लेने से? स्क्वायर रूट कैंसिल, आर आ गया। आर की वैल्यू क्या आ गई? 1 का रूट 1 ही होगा। सही है। तो आपके पास आर की क्या वैल्यू आएगी? आर की क्या वैल्यू है? 1। सही है, आर निकाल लिया। सबसे पहले हमने आर निकालना था, आर की वैल्यू हमने निकाल ली। आर की क्या वैल्यू है? 1 है। सही है। अच्छा, फिर इसके बाद हम क्या करेंगे? आर निकालने के बाद अब हम निकालेंगे, हमें पता है कि ये ए बराबर है आर कॉस फाई। यहां से हम कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे। ए बराबर है आर कॉस फाई। इसी तरह बी बराबर है आर साइन फाई। सही है। हम्म। और ए की वैल्यू हमने क्या रखी हुई थी? ए की क्या वैल्यू पुट की हुई थी? √3/2 इक्वल्स टू आर की वैल्यू 1 कॉस फाई। इसका मतलब कॉस फाई की वैल्यू कितनी आ गई? √3/2। सही है। अच्छा, इसी तरह आपके पास जो है वो b की वैल्यू है 1/2 इक्वल्स टू आर की वैल्यू 1 साइन फाई। तो साइन फाई की क्या वैल्यू आ गई? 1/2। आर आ गया, साइन फाई आ गया, कॉस फाई आ गया। सही है। अब हमने जिस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना है, अब हम उस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करेंगे। सही है। कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी हमने स्टार्टिंग में एक इक्वेशन लिखी हुई थी, क्या थी? ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर है? आर साइन थीटा प्लस फाई। ये इक्वेशन बनानी पड़ेगी। ये कैसे बनेगी? सही है, आओ बनाते हैं। ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा, ये ना हमारे पास, इसको कन्वर्ट करेंगे, इसको बनाएंगे आर साइन थीटा प्लस फाई में। इक्वल्स टू ए। ए की क्या वैल्यू है? ए बराबर होता है आर कॉस फाई मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा प्लस बी। बी की क्या वैल्यू है हमारे पास? बी किसके बराबर है? बी होता है आर साइन फाई मल्टीप्लाई बाय कॉस थीटा। तो ये ए की जगह पे आर कॉस फाई आ गया, और साइन थीटा मल्टीप्लाई कॉपी, प्लस बी की वैल्यू आर साइन फाई आ गया, मल्टीप्लाई कॉस थीटा कॉपी हो गया। सही है। अब आपके पास राइट साइड से दोनों साइड, दोनों दोनों टर्म से क्या कॉमन आ गया? आर। क्या बचा? साइन थीटा कॉस फाई, ऐसे लिख लो, प्लस कॉस थीटा साइन फाई। सही। तो आप देखो, ये आपके पास फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा। क्या बन रहा है? साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? ये लिखा हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा के। तो बस यहाँ पे फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो थीटा है ये बेसिकली अल्फा है। सही है। और ये जो फाई वाला एंगल है ये बीटा है। तो ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा किसके बराबर आ गया? आर साइन थीटा कॉस, साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की वैल्यू है थीटा प्लस बीटा की वैल्यू है फाई। तो यही चीज बनानी थी, बन गई। ये हमने प्रूव कर लिया इधर। उसके लिए अब हमें आर की वैल्यू पुट करनी है। सिंपल, आर की वैल्यू हम पुट करेंगे, क्या है ये? 1। आर की वैल्यू 1 पुट की, साइन थीटा प्लस फाई। सही है। और दूसरी साइड पे लिख लेंगे ए की क्या वैल्यू है हमारे पास? √3/2। साइन थीटा प्लस बी की वैल्यू थी 1/2 कॉस थीटा। इसी की वैल्यू निकालनी थी, इसको कन्वर्ट करना था, हो गया कन्वर्ट। मल्टीप्लाई की वैल्यू 1 है, 1 मल्टीप्लस ए आ जाएगा आपके पास साइन थीटा प्लस फाई। सही है। तो √3/2 साइन थीटा प्लस 1/2 कॉस थीटा को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया? साइन थीटा प्लस फाई के अंदर। सही है। और आर की वैल्यू 1 थी, इत्तेफाक से 1 के अलावा कोई और वैल्यू होगी वो लिखेंगे।
सही है, ये हो गया। और आगे हम लिख देंगे वेयर, आगे ये बताना जरूरी है कि कॉस फाइव की क्या वैल्यू है, √3/2, एंड साइन फाइव की क्या वैल्यू है, सही है, 3/5। ये हमारा आंसर हो गया। हमने जो गिवन हमारे पास दो टर्म्स का सम था उसको हमने कन्वर्ट कर दिया, जिसमें उसने कन्वर्ट करने को बोला था आर साइन थीटा प्लस फाइव में। तो ऐसे करेंगे इसको, इसमें देख लो कहीं भी कुछ भी पूछना है तो इसके सारे पार्ट्स ऐसे ही होंगे। अब हम एक पार्ट और कर लेते हैं इसका, सही है। हम्म सेकंड पार्ट में भी, थर्ड पार्ट करते हैं, थर्ड पार्ट में भी यही करना है हमने। हम्म कि कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा प्लस फाइव के अंदर, सही। चलो भाई नेक्स्ट पार्ट करते हैं, पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में आपके पास गिवन दिया हुआ है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, सही। अच्छा, तो यहाँ पे आपके पास जो बेटा साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ तो मतलब वन है, वो किसकी वैल्यू होती है, ए की। तो ए की वैल्यू है वन। और जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट होता है, कुछ नहीं लिखा हुआ, वो भी वन है। तो बी की वैल्यू भी कितनी है, वन। साइन थीटा का कोफिशिएंट ए, कॉस थीटा का कोफिशिएंट बी, ए भी वन है और बी भी क्या है आपके पास इधर वन है। आपको पता है ए बराबर होता है आर, जिसके बराबर होता है, ए बराबर होता है आपके पास आर कॉस फाइव। ए बराबर है आर कॉस फाइव, और बी बराबर होता है आर साइन फाइव, सही है। तो ए की वैल्यू है वन इक्वल्स टू आर कॉस फाइव, इसी तरह बी की वैल्यू वन इक्वल्स टू आर साइन फाइव। अब हम क्या कर लेंगे, इन दोनों इक्वेशंस का स्क्वायर कर लेंगे। वन का स्क्वायर वन इक्वल्स टू आर का स्क्वायर आर स्क्वायर, कॉस का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। इसी तरह सेकंड इक्वेशन का भी जो है वो स्क्वायर करेंगे। वन का स्क्वायर वन इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। अब दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस, ऐड बोथ इक्वेशंस। तो लेफ्ट साइड में ऐड वन प्लस वन इक्वल्स टू, राइट साइड में ऐड आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव। तो वन प्लस वन टू इक्वल्स टू, क्या कॉमन आ रहे हैं इन दोनों से, आर स्क्वायर, क्या बचा, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव। तो टू इक्वल्स टू आर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव किसके बराबर होगा, वन के। तो टू बराबर हो गया आर स्क्वायर के। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, स्क्वायर हटाने के लिए दोनों साइड पे रूट लोगे, स्क्वायर रूट कैंसिल, आर की वैल्यू आ गई √2। आर की वैल्यू आ गई √2, सही है। आर की वैल्यू निकालने के लिए अब आप क्या निकालोगे, कॉस फाइव की वैल्यू, सही है। आपको पता है वन बराबर है आर कॉस फाइव के, तो वन डिवाइड बाय आर किसके बराबर होगा, कॉस फाइव के। तो कॉस फाइव की क्या वैल्यू आ गई आपके पास, कॉस फाइव बराबर है वन ओवर आर की जगह पे √2, सही है। तो वन ओवर √2, दिस इज द वैल्यू ऑफ कॉस फाइव। इसी तरह सेकेंडली आप निकालोगे साइन फाइव की वैल्यू। आपको पता है वन बराबर है आर साइन फाइव के, वन इक्वल्स टू आर साइन फाइव, वन, आर मल्टीप्लाई हो रहा है आके डिवाइड, इक्वल्स टू साइन फाइव। तो साइन फाइव की क्या वैल्यू आ गई हमारे पास, वन ओवर आर, आर की वैल्यू है √2। तो साइन फाइव और कॉस फाइव दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों की वैल्यूज वन ओवर √2 ही है, सही है। आर भी आ गया, साइन फाइव कॉस फाइव भी आ गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है वो बनाएंगे ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा को कन्वर्ट करेंगे किसमें, जिस फॉर्म के अंदर हमें कन्वर्ट करने को बोला गया है, सही है। क्या है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा। ए की वैल्यू हमें पता है, ए होता है, ए की वैल्यू है आर कॉस फाइव और साइन थीटा कॉपी, प्लस बी की वैल्यू है आर साइन फाइव और कॉस थीटा कॉपी हो गया, सही है। ए आपको पता है, ए की क्या वैल्यू है, वन, तो साइन थीटा प्लस बी की वैल्यू वन कॉस थीटा कॉपी इक्वल्स टू, इन दोनों से आर कॉमन आ गया, क्या बचा, साइन थीटा कॉस फाइव प्लस
क्या बचा नेक्स्ट? कॉस थीटा साइन फाई। हमें पता है ये थीटा अल्फा है और ये जो फाई वाला एंगल है दिस इज बीटा। तो ये फॉर्मूला बन रहा है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है? साइन अल्फा प्लस बीटा। अल्फा की जगह थीटा प्लस बीटा की जगह पे फाई। और आर आर की वैल्यू पुट कर देंगे, आर की जगह पे आर की वैल्यू रूट 2 आ गई। वन साइन थीटा प्लस वन कॉस थीटा तो कन्वर्ट हो गया साइन थीटा प्लस कॉस थीटा किसमें? आर साइन थीटा प्लस फाई वाली फॉर्म में। आर की जगह पे आर की वैल्यू रूट 2 सब्सटीट्यूट कर दी गई। और नीचे क्या बता देंगे? वेयर कॉस फाई की वैल्यू है 1/√2 एंड साइन फाई की वैल्यू है 1/√2 ऑल्सो 1/√2। सही है। ये हो गया हमारे पास पार्ट थर्ड का आंसर। पार्ट थर्ड के अंदर भी जो हमारे पास दो टर्म्स थी साइन थीटा और कॉस थीटा, हमने उसको कन्वर्ट कर दिया रूट आर साइन थीटा प्लस फाई की फॉर्म में। और आर की वैल्यू रूट 2 थी, वो हमने सब्स्टिट्यूट। छोटा कुछ पूछना है? चलो अब इसका एक पार्ट और है वो भी कर लेते हैं। पार्ट नंबर 1 फर्स्ट पार्ट सही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। फर्स्ट पार्ट में भी बिल्कुल हमने सेम काम ही करना है, सही है, बट ए बी की वैल्यू थोड़ी सी डिफरेंट होंगी और कोई फर्क नहीं होगा ज्यादा। अच्छा भाई, फर्स्ट पार्ट में आपके पास है 15 प्लस 8 कॉस थीटा। इन थीटा तो ये इसको कन्वर्ट करना है आर साइन थीटा फाई की फॉर्म में। आर थीटा और फाई दोनों फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सही है। अच्छा, हमें ये बात पता है कि आपके पास यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है? जो साइन थीटा का जो कोफिशिएंट होता है वो ए होता है और जो कॉस थीटा का कोफिशिएंट होता है वो बी होता है, सही है। और ए किसके बराबर होता है? आपको ये चीज पता है? ए बराबर होता है आर कॉस फाई के और बी बराबर होता है आर साइन फाई के, सही है। तो ए की वैल्यू 15 इक्वल्स टू आर कॉस फाई, बी की वैल्यू 8 इक्वल्स टू आर साइन फाई। फर्स्ट इक्वेशन का भी स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर इक्वल्स टू आर कॉस फाई का स्क्वायर। 15 के स्क्वायर 225 इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई। इसी तरह 8 स्क्वायर इक्वल्स टू आर साइन फाई का होल स्क्वायर। 8 स्क्वायर आपके पास 64 इक्वल्स टू आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। ये दोनों इक्वेशंस को आप ऐड कर लोगे, एडिंग बोथ इक्वेशंस। तो लेफ्ट साइड राइट साइड में आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। तो 225 को आप ऐड कर लो 64 में। तो 225 प्लस 64 289 होगा इक्वल्स टू राइट साइड पे दोनों टर्म से कॉमन आ गया, आर स्क्वायर क्या बचा? कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई। 289 इक्वल्स टू आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई किसके बराबर होगा? आपको पता है 1 के। तो आर स्क्वायर मल्टीप्लाई 1 आर स्क्वायर इक्वल्स टू 289। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 289। स्क्वायर हटाने के लिए आपने दोनों साइड पे स्क्वायर रूट ले लिया। 289 का रूट ले लो आप, रूट 289 17 आ जाएगा। स्क्वायर रूट कैंसिल, आर की वैल्यू 17 आ गई, सही। चलो इसके बाद हम क्या निकालते हैं? हमें पता है कि 15 इक्वल्स टू आर कॉस फाई। तो यहाँ से हम जो है वो कॉस फाई की वैल्यू निकालेंगे। आर मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड, और आर की जगह पे डायरेक्ट आर की वैल्यू 17 पुट कर दो। तो कॉस फाई की वैल्यू आ गई 15/17। इसी तरह हमें पता है कि 8 बराबर है आर साइन फाई के। आर की जगह पे आर की वैल्यू 17 मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी साइड पे आके डिवाइड। तो 8/17 दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन फाई, सही है। अच्छा भाई,
अब हमने क्या करना है, ए साइन थीटा प्लस बी कॉस थीटा की वैल्यू निकालनी है। ए की क्या वैल्यू है, ए होता है आपके पास आर कॉस फाइ साइन थीटा कॉपी, प्लस बी होता है आर साइन फाइ कॉस थीटा कॉपी, इक्वल्स टू ए की वैल्यू पुट कर दो। ए की क्या वैल्यू थी आपके पास 15 साइन थीटा कॉपी, प्लस बी की क्या वैल्यू थी 8 कॉस थीटा कॉपी। आपके पास राइट साइड पे दो टर्म्स है, दोनों से आर कॉमन आ गया, बचा क्या, कॉस सॉरी साइन थीटा कॉस फाइ प्लस कॉस थीटा साइन फाइ। सही है। आपको पता है ये जो थीटा एंगल है दिस इज अल्फा, जो ये फाइ एंगल है दिस इज बीटा। तो साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा किसके बराबर होता है, साइन अल्फा प्लस बीटा। साइन थीटा अल्फा की जगह थीटा प्लस बीटा की जगह फाइ, और आर की वैल्यू पुट कर दोगे 17। सही है। तो 15 साइन थीटा प्लस 8 कॉस थीटा को आपने कन्वर्ट कर दिया आर साइन थीटा प्लस फाइ वाली फॉर्म में, और थीटा की जगह पे आर और आर की जगह पे आपने आर की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी। फिर आप लिखोगे वेयर कॉस फाइ आपके पास बराबर है 15/17 एंड साइन फाइ बराबर है 8/17 के। सही है। इसमें देख लो बेटा कुछ पूछना है। तो इस तरीके से आपने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट कर लिया। 3 पार्ट से कोई भी एक पार्ट पेपर में आ सकता है। सही है। कोई भी आपके पास जो है वो दो टर्म्स गिवन होंगी, ए साइन का कोफिशिएंट ए, कॉस का कोफिशिएंट बी होता है। सही है। और फिर वो फॉर्मूलाज की मदद से आप कर लोगे। सही है। ए बी की वैल्यूज डिफरेंट होगी, बाकी कोई फर्क नहीं होगा। ए बी के डिफरेंट वैल्यूज होने की वजह से आर की डिफरेंट वैल्यूज आएंगी, बाकी सारा मेथड बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर एक हमारा बीच में रह गया, एक वन रह गया। वन तो बहुत बेसिक का क्वेश्चन है। सही है। एक और रहता है, वो करेंगे पहले। अच्छा भाई, क्वेश्चन नंबर अब हमारे पास है, क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है इवेलुएट द फॉलोइंग विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर। कैलकुलेटर के बगैर आपने इनकी वैल्यूज निकालनी है। पार्ट 1। ये साइन 675 डिग्री की क्या वैल्यू होगी विदाउट कैलकुलेटर निकालना है आपने। तो ये अच्छा, इसके लिए ना बेटा आपको कुछ फॉर्मूलाज जो है वो पता होने चाहिए। सही है। जैसे साइन का आपके पास एक फॉर्मूला है, साइन 360 प्लस थीटा, 360 डिग्री प्लस थीटा बराबर होता है साइन थीटा के। सही है। ये फॉर्मूला यूज होगा। पेज नंबर बुक के अंदर 302 पे एक पूरी फॉर्मूला की इसकी शीट है। तकरीबन उसमें कोई करीब करीब 36 के करीब, नहीं, 18, 18, 18 टाइम्स 3, तकरीबन जो है वो उसमें 54 के करीब फॉर्मूला आते हैं इस तरीके के। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे अभी हमने देखा कि साइन 675 का हमें आंसर निकालना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो हमने बोला यार साइन, एक फॉर्मूला यूज कर लिया, साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये जो 675 वाला एंगल है इसको दो एंगल्स में ब्रेक कर देंगे। देखा, 675 दो एंगल्स में ब्रेक होगा, एक एंगल 360 होना चाहिए और बाकी दूसरा क्या होगा वो आपने सोचना है। सिंपली क्या करो, 675 में से 360 को माइनस कर दो। सही है। 675 माइनस 360 करोगे तो आपको सेकंड एंगल जाएगा इजी। सही है। अच्छा, तो हमने माइनस कर दिया। 675 माइनस 360, 315। क्या एंगल आ गया आपके पास, 315। तो सेकंड एंगल आ गया आपके पास 315। सही है। तो 675 को दो एंगल्स में तोड़ा, एक 360 होना चाहिए था, दूसरा 315 बन रहा है।
अच्छा, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, साइन 360 प्लस थीटा किसके बराबर होगा, साइन के साथ थीटा आएगा। तो हमारे पास 360 के साथ जो सेकंड एंगल लिखा हुआ है दिस इज थीटा। 315 कितना है, थीटा है, तो ये हो गया साइन थीटा मतलब 315 डिग्री। सही है। चलो, इसके बाद अब इस फर्दर 315 की हमने वैल्यू निकालनी है। अब 315 को भी हम ब्रेक कर देंगे, तोड़ देंगे। सही है। हाँ, तो इसके लिए एक और फॉर्मूला यूज करेंगे साइन का एक, जैसे हमने ये 360 प्लस थीटा वाला यूज किया, अब हम यूज करेंगे साइन 270 प्लस थीटा, किसके बराबर होता है, माइनस कॉस थीटा के। सही है? तो अब 315 को हम तोड़ देंगे एंगल को, साइन 315 की जगह एक एंगल 270 आएगा और दूसरा क्या आएगा, 315 - 270 कर लो, 45। तो 270 प्लस 45 क्या होता है आपके पास, 315 होता है। सही है। तो ये जो आपके पास 45 एंगल है दिस इज थीटा। तो साइन 270 प्लस 45 इक्वल है माइनस कॉस थीटा। थीटा है 45, तो 45 माइनस, आपको पता है कॉस 45 की वैल्यू होती है, कैलकुलेटर से निकाल लोगे क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है, तो वो कैलकुलेटर से आप निकाल सकते हो, 1/√2। ये आपका आंसर आ गया। सही है। ये आप कैलकुलेटर से निकालोगे, वो आपको रैशनलाइज करके देगा √2/√2, √2/2, वो भी सही है। सही है। अब आप वेरीफाई कर लो, कैलकुलेटर में लिखो साइन 675, डायरेक्ट आंसर आएगा -√2/2। सही है। या -1/√2, डायरेक्ट यही आंसर आएगा। सही है। तो बट आपने इसको विदाउट कैलकुलेटर ऐसे करना था। चलो, अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करते हैं, पार्ट नंबर इसका 2, सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है हमारे पास, 10 10 25 पाई डिवाइड बाय 6। सही है। आपके पास ये जो एंगल है ये रेडियन में है, आप इसको कन्वर्ट कर लो डिग्री में, 10 25 पाई डिवाइड बाय 6 लिखा हुआ है। तो आपने क्या किया, आपने बोला यार ये जो पाए है, बेसिकली पाए बराबर होता है 180 डिग्री के, पाए रेडियन बराबर है 180 डिग्री, तो आपने इस पाई की जगह 180 डिग्री लिख दिया, डिवाइड बाय 6। तो 25 × 180 कर देंगे और डिवाइड बाय 6 कर लेंगे। तो 10 के साथ आ गया 10 750 डिग्री। सही है। तो आपने सबसे पहले क्या किया, रेडियन वाले एंगल को डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर लिया। सही है। अब इसी तरह कुछ फॉर्मूलाज 10 के भी होंगे, क्योंकि टोटल 54 फॉर्मूलाज है, तो उसमें से ऑब्वियस सी बात है सारे साइन के नहीं होंगे, 10 के भी होंगे, सबके होंगे। तो आपने इधर एक फॉर्मूला यूज कर लेना है, 10 360 प्लस थीटा। 10 में भी यही होता है, 360 वाला जो फॉर्मूला वो बराबर है 10 थीटा के। सही है। साइन और 10 में सेम है, साइन में भी यही था, 360 प्लस थीटा साइन थीटा के बराबर है, प्लस थीटा 10 थीटा के बराबर है। तो अब हम इस 750 एंगल को तोड़ेंगे, दो एंगल्स में, एक 360 बने और दूसरा क्या बने, कुछ भी बन जाए, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है, सिंपली हम 750 माइनस 360 कर देंगे, तो हमें वो एंगल मिल जाएगा। वो एंगल मिल गया हमें 390। सही है। 360 के अलावा जो सेकंड एंगल है दिस इज थीटा। तो 10 360 प्लस थीटा बराबर है 10 थीटा के, तो 10 थीटा की वैल्यू है 390। फिर वापस से इस 10 390 को तोड़ेंगे हम दो एंगल्स में, एक 360 बने और दूसरा क्या बन जाएगा, 30। सही है। तो ये 10 360 प्लस 30 किसके बराबर होता है, 10 थीटा, तो ये जो 30 है ये थीटा है, तो ये होगा 10 30। सही है। तो 10 30 का आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से आंसर निकालो, ये अगर आपको पता है तो क्या होता है, 1/√3। ये √3/3 एक ही बात है। सही है। तो अगर आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में लिखो 10 750 का मुझे आंसर बताओ भाई, तो वो आपको देगा √3/3 या 1/√3, एक ही बात है। तो डायरेक्ट आंसर भी आप वेरीफाई करने के लिए कैलकुलेटर से चेक कर सकते हो, बट इस मेथड से किया जाएगा इसको। सही। विदाउट यूजिंग कैलकुलेटर का मतलब है कि आपने ऐसे करना है, फॉर्मूलाज की मदद से। चलो भाई, अब पार्ट नंबर थर्ड है हमारे पास, कॉसेक। कॉसेक 2130 डिग्री। सही है। अच्छा, तो यहाँ पे भी हमारे पास जो कॉसेक का भी एक फॉर्मूला होगा, ऑब्वियस सी बात है, कॉसेक का भी यही वाला फॉर्मूला यूज करेंगे हम। कॉसेक में भी यही है जो साइन में होता है, कॉसेक
360 डिग्री प्लस थीटा किसके बराबर होता है? कॉसेक थीटा के। सही है। तो अब हम इस एंगल को तोड़ेंगे। कॉसेक टू 2130 को हम तोड़ेंगे, एक एंगल 360 और दूसरा क्या होगा? सिंपली 2130 में से 360 माइनस कर दो, तो 1770। और जो 1770 वाला एंगल है दिस इज थीटा, तो हमने लिख दिया कॉसेक 1770। सही है। अब इस फर्दर 1770 को ब्रेक करेंगे। कॉसेक 1770 को तोड़ दो, एक 360 और दूसरा एंगल क्या होगा? तो 1770 में से 360 माइनस कर दो, 1410। तो ये जो 1410 है दिस इज थीटा, दिस इज एंगल थीटा, ये थीटा है। तो आपको पता है कि कॉसेक 360 प्लस थीटा जो भी एंगल है वो बराबर होता है कॉसेक थीटा के, कॉसेक 1410। फिर इसको तोड़ेंगे। कॉसेक 1410, एक 360 बने, दूसरा एंगल कुछ भी बन जाए। फर्दर माइनस 360 कर लो, 1050। तो ये मतलब ये चेंज चलती रहेगी, देखते हैं कब तक चलती है। अब ये जो 1050 वाला एंगल है दिस इज एंगल थीटा, तो ये बराबर हो जाएगा कॉसेक थीटा, मतलब कॉसेक 1050। सही है। फिर कॉसेक 1050 को फर्दर हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। एक 360 लिखेंगे और दूसरा हमारे पास आएगा, माइनस कर दो 1050 में से 360, 690। ये जो 690 वाला एंगल है दिस इज थीटा, हमने लिख दिया कॉसेक 690। फिर फर्दर कॉस 690 को तोड़ेंगे। कॉसेक 690 को तोड़ दो, एक 360, दूसरा एंगल क्या होगा? 690 माइनस 360, दूसरा आपके पास 330 हो गया। सही है। हम्म। तो कॉसेक 360 प्लस थीटा, थीटा आपके पास 330 है, तो ये किसके बराबर होगा? कॉसेक 330। और आपको पता है 330 स्टैंडर्ड एंगल होता है, तो आप कॉसेक 330 की वैल्यू निकाल सकते हो, बट कैलकुलेटर के अंदर तो कॉसेक होता ही नहीं है। तो आपको पता है कॉसेक किसका रेसिप्रोकल है? साइन का। तो 1/sin 330 दिस इज इक्वल टू कॉसेक 330। तो 1/sin 330 की वैल्यू निकाल लो, -1/2 होता है। तो आप करो 1/, आंसर जो भी था -2 आंसर आ गया। सही है। इसमें देख लो बेटा, कुछ पूछना है तो इस तरीके से आपने इसको करना था। अब हम नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव करेंगे। पार्ट नंबर हमारे पास 4 है। हम्म। हम्म। पार्ट नंबर 4, पार्ट 4 में क्या बोल रहा है? सेक 55 डिग्री डिवाइड बाय कॉसेक 35 डिग्री प्लस इन डिग्री डिवाइड में कॉस 42 डिग्री। इसकी क्या वैल्यू है? विदाउट कैलकुलेटर निकालना है, मतलब फॉर्मूलाज यूज करने हैं। अब देखो सेक के साथ एंगल है, साइन के साथ है, कॉसेक के साथ है, कॉस के साथ है, जिसके साथ भी एंगल है ये सारे एंगल 90 से छोटे हैं। तो इसका मतलब ऐसे फॉर्मूलाज यूज करेंगे जिसमें सेक हो, साइन हो, कोई भी हो। जैसे साइन का 90 माइनस थीटा वाला करेंगे। सही है। इसी तरह कॉसेक का, कॉस का, सबका ये यूज करेंगे। तो ये फॉर्मूलाज भी आपके पास उसी पेज के ऊपर मौजूद है, 302 पे। सही है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉस थीटा। सही है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर हो गया? कॉस थीटा के। सही है। अच्छा। इसी तरह जो है वो हम कॉसेक का लिख लेते हैं। कॉसेक 90 माइनस थीटा लिख लेते हैं, क्योंकि साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होते हैं। तो कॉसेक, या तो साइन का लिखो तो कॉसेक लिखो, कॉस लिखो तो सेक लिखो। सही है। दो, चारों की जरूरत नहीं है, कोई भी दो यूज करोगे। कॉसेक 90 माइनस थीटा किसके बराबर है आपके पास? सेक थीटा के। सही है। क्योंकि जब साइन 90 माइनस थीटा कॉस है तो कॉसेक 90 माइनस थीटा क्या होगा? क्योंकि साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक हो रहा है, तो कॉस का रेसिप्रोकल क्या होगा? सेक हो जाएगा। सही है। अच्छा। तो इसका मतलब क्या है, ये फॉर्मूलाज को समझ लो एक मरतबा। अगर साइन 90 माइनस थीटा की वैल्यू कंसिडर करो 40 है, तो 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा कितना है? 40। तो साइन 90 माइनस 40
50, तो साइन 50 और कॉस 40 का आंसर सेम होगा। याद है आपको कि जब आप साइन 30 निकालते हो तो उसका आंसर बिल्कुल सेम होता है कॉस 60 के। ऐसे ही है, क्योंकि 90 और 30 और 60 का सब 90 होता है, तो ये फॉर्मूले की मदद से हो रहा है ऐसा। सही है। तो यहाँ पे आपके पास लिखा हुआ है सेक 55, वो आपने कॉपी कर दिया। सही है। डिवाइड में लिखा हुआ है कॉसेक 35। तो कॉसेक 35 का मतलब है, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, कॉसेक 35 माइनस 5 बने। तो सिंपली आप क्या करो, 90 - 35 करके देख लो। 90 - 35 करोगे तो इसका मतलब 90 - 55 कितना होगा, 35। सही है। प्लस 48 को क्या लिखूंगा मैं, 90, तो आपके पास जो है वो 48 आ जाएगा। ये 90 - 48 करोगे तो 42 आएगा। और डिवाइड में कॉस 42 कॉपी हो गया। अब हमें पता है कि सेक 55 हम एज इट इज कॉपी करेंगे, और डिवाइड में सेक 90 - 55 किसके बराबर होता है, सॉरी कॉसेक 90 - 55 बराबर होता है सेक थीटा। तो थीटा क्या है, जो 90 के अलावा जो एंगल है वो थीटा है, तो ये 55 आपके पास क्या है, दिस इज थीटा। सही है। तो सेक 55, तो कॉसेक 90 - 55 किसके बराबर है, सेक 55 के, प्लस साइन 90 - 42, 90 के अलावा जो दूसरा एंगल है वो आपके पास क्या है, 42, दिस इज थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर है कॉस थीटा। तो साइन 90 - 42 बराबर हो जाएगा आपके पास कॉस 42। और डिवाइड में भी लिखा हुआ है कॉस 42। साइन 55 से 5 कैंसिल, सॉरी सेक 55 से सेक 55 कैंसिल, कॉस 42 से कॉस 42 कैंसिल। तो 1 + 1 आंसर कितना आ गया इसका, सिंपली 2। सही है। इसमें देख लो भाई, कुछ पूछना है। अब इस क्वेश्चन का एक लास्ट पार्ट है, वो करते हैं। पार्ट नंबर 5, इसमें भी ऐसे ही होगा। 2 sin 56 डिवाइड बाय कॉस 34 माइनस कॉट 37 डिवाइड में tan 53 माइनस √2 sin 45। सही है भाई। चलो आओ करते हैं। अब इसमें हमने ना टेन और कॉट का देखना है, किसी एक का देख लो। तो टेन का भी एंगल 90 से छोटा है, तो टेन का फॉर्मूला भी यही होगा कि टेन 90 माइनस थीटा वाला हमें यूज करना है इधर। टेन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, कॉट थीटा के। सही है। अब हम यहाँ पे ना डायरेक्ट करेंगे थोड़ा। देखो 2 sin 56 को मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन 90 - 34 क्या होगा, 56 ही आता है। और डिवाइड में कॉस 34 माइनस कॉट 37। और डिवाइड में मैं लिखूंगा टेन 90 माइनस 37, तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 53 आ जाएगा। सही, आप चेक कर सकते हो। माइनस √2 sin 45 की वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि स्टैंडर्ड एंगल है, 1/√2 होता है। सही। अच्छा भाई, तो ये 2 sin 90 - 34 कॉस 34 हो जाएगा। और डिवाइड में भी कॉस 34 माइनस कॉट 37 कॉपी, डिवाइड में टेन 90 - 7, ये फॉर्मूला लिखा हुआ, टेन थीटा के बराबर, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा के बराबर है, थीटा की वैल्यू 37 है। तो ये टेन 90 - 37 कॉट 37 हो जाएगा। माइनस का √2 से √2 कैंसिल, बना गया। कॉट 37 से कॉट 37, कॉस 34 से कॉस 34 कैंसिल। फर्स्ट टर्म में 2 बचा, सेकंड टर्म में -1, थर्ड टर्म में -1। तो 2 -1 -1 -2, प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल हुआ, आंसर क्या आ गया, 0। तो आप इस पूरे की वैल्यू अगर कैलकुलेटर से भी निकालोगे तो 0 आएगा। बट कैलकुलेटर में कॉट नहीं होता है, तो कॉट की जगह आप क्या लिखोगे, 1/37। सही है, सॉरी 1/37, कॉट की जगह 10 आ जाएगा। सही है। इसमें देख लो, कुछ पूछना है, आप कैलकुलेटर से आंसर्स को वेरीफाई भी कर सकते हो। सही। चलो, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमने कौन कौन से क्वेश्चन रह गए हमारे इस एक्सरसाइज में, 2 कर लिया, 3 भी हो गया है, 4 भी कर लिया है, 5 6 7 सारे कर लिए, 1 रह गया है। सही है ना। हम्म। क्वेश्चन नंबर 1 एमसीक्यू के अंदर आ सकता है आपके पास। क्या बोल रहा है क्वेश्चन 1 में, फर्स्ट पार्ट करते हैं, इसका सेकंड आप करोगे। सही है। जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स, चलो सेकंड पार्ट करते हैं, फर्स्ट आप करना।
आपको बोल रहा है एक एंगल गिवन दिया हुआ है, थीटा की वैल्यू 50 डिग्री, सही है। इसके अलाइड एंगल्स लिखने हैं, जनरेट ऑल अलाइड एंगल्स, के जितने भी अलाइड एंगल है वो सारे के सारे लिखो, सही है? इसके अलाइड एंगल्स लिखने हैं। अब अलाइड एंगल्स क्या होते हैं भाई? कोई भी एंगल एक गिवन दे दिया जाएगा, बोलेगा उसके अलाइड एंगल लिखो। अलाइड एंगल कैसे लिखेंगे? अलाइड एंगल होते क्या है? तो ये अलाइड एंगल लिखने के लिए आप, इसका मतलब है कि थीटा जो भी एंगल गिवन है उसमें प्लस भी करो और माइनस भी करो, किसको? 90 को, सही है। मतलब 90 के अंदर प्लस माइनस थीटा कर लो, ये अलाइड एंगल निकलेगा। इसी तरह 90 के जो मल्टीपल्स है, 90 का मल्टीपल नेक्स्ट क्या होगा? 180। 180 के अंदर भी प्लस माइनस थीटा, ये भी अलाइड एंगल्स होंगे गिवन एंगल के। 270 भी 90 का क्या है? मल्टीपल है। तो 270 के अंदर भी प्लस माइनस थीटा करेंगे, सही है। इसी तरह 360 के अंदर भी जो है वो, 360 भी 90 का मल्टीपल है, उसमें भी प्लस माइनस थीटा करेंगे। इसके बाद जितने भी आपके पास जो है वो क्या कहते हैं, 360 के बाद फर्दर 90 का मल्टीपल 450 आएगा एंड सो ऑन, वो नहीं लेने, बस ये चार लेने होते हैं, सही है। तो हमारे पास एंगल थीटा कितना है? 50। तो हम क्या करेंगे? 90 प्लस माइनस 50, सही है। तो एक कर देते हैं 90 प्लस 50 और दूसरा करेंगे 90 माइनस 50। तो 90 प्लस 50 कितना होगा आपके पास? 140, और 90 माइनस 50 होगा 40। हम्म। 90 प्लस 50 140, 90 माइनस 50 40। तो ये आपके पास दो अलाइड एंगल्स आ गए। इसी तरह 180 प्लस थीटा, 180 माइनस थीटा। तो 180 में 50 ऐड कर लो तो आपके पास 230 आ गया। 180 में 50 माइनस कर लो तो 130 आ गया, सही है। इसी तरह 270 की बात करें, 270 के अंदर भी थीटा 50 डिग्री एंगल ऐड होगा और 270 में 50 डिग्री माइनस होगा। तो 320, 220, सही है। इसी तरह 360 डिग्री के अंदर भी थीटा एंगल ऐड होगा 50, और 360 के अंदर भी जो है वो एंगल माइनस होगा 50। 360 प्लस 50 410, 360 माइनस 50 310। तो ये सारे के सारे आपके पास क्या आ गए? अलाइड एंगल्स आ गए। आप क्या लिख दोगे? 40 डिग्री, 140 डिग्री, 130 डिग्री, 120 डिग्री, सही है। 220 डिग्री, 320 डिग्री, 310 डिग्री and 410 डिग्री are the allied angles of, ये सारे इसके सारे के सारे अलाइड एंगल्स हैं, एंगल्स ऑफ 50 डिग्री। ये 50 डिग्री के ये सारे 8 अलाइड एंगल्स आएंगे। तो आप देखो, हर दो अलाइड एंगल, जैसे 90 का प्लस 50 किया, 90 का माइनस 50 किया, डिफरेंस कितना आ रहा है? एक 40 आ रहा है आंसर, एक 140, डिफरेंस कितना है? 100 का। इसी बाकी सब में भी ऐसे ही है, सही है। 230 और 130 में डिफरेंस 100 का है, 320 और 220 में डिफरेंस भी 100 का है, 410 और 310 में भी डिफरेंस कितना है? 100 का है। तो सब में सेम डिफरेंस आएगा, सही है। ये चीज का ख्याल रखना है। अच्छा भाई, अब हमारे पास क्वेश्चन 7 कल हमने किया था, उसका एक पार्ट किया था, अभी बाकी के जो पार्ट्स है वो भी करते हैं, सही है। अच्छा भाई, पार्ट नंबर 2, क्वेश्चन 7 में आपके पास क्या गिवन दिया हुआ है? ये गिवन है इफ ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 डिग्री के, तो आपको बोला जा रहा है देन प्रूव दैट, आपने प्रूव करना है। प्रूव दैट क्या प्रूव करना है? पार्ट 2 के अंदर सेकंड पार्ट है, फर्स्ट हमने कर लिया है। कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू साइन ए डिवाइड बाय 2, ये चीज आपने प्रूव करनी है। अब देखो, इसमें एक चीज गिवन है और दूसरी चीज आपने बनानी है। तो आपने जो प्रूव करना है तो उसमें आप नहीं करोगे कि लेफ्ट साइड लोगे सेट बना दोगे, नहीं, ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपके पास एक इक्वेशन ऑलरेडी गिवन है, तो जो गिवन इक्वेशन है उसको कन्वर्ट करना है रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर, सही है। तो लेफ्ट या राइट एक साइड लेके दूसरी साइड नहीं बनाएंगे सर, सही। अच्छा भाई, तो अब हम क्या करते हैं, जो हमारे पास गिवन है उसी को यूज करेंगे। क्या गिवन है? ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है? 180। अब देखो, मुझे जो चीज बनानी है, जो प्रूफ करना है, उसकी लेफ्ट साइड पे बी और सी एंगल है, ए नहीं है। तो ए को मैं उठा के 180 के पास भेज दूंगा। बी प्लस सी किसके बराबर हो गया? 180, प्लस का ए है, राइट पे आके माइनस ए हो गया, सही है। अच्छा, अब
आपके पास जो इक्वेशन बनानी है रिक्वायर्ड इक्वेशन के अंदर, बी प्लस सी के डिवाइड में भी टू है और ए के डिवाइड में भी टू है, तो हमने क्या करना है, दोनों साइड पे डिवाइड बाय टू कर लेना है। सही है, डिवाइड बाय टू ऑन बोथ साइड्स। तो बी प्लस सी डिवाइड बाय टू और 180 माइनस ए डिवाइड बाय टू। बी प्लस सी डिवाइड बाय टू हम एज इट इज कॉपी कर देंगे, इक्वल्स टू 180 को डिवाइड में टू अलग से दे दो, माइनस ए को डिवाइड में टू अलग से दे दो। तो बी प्लस सी डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाय टू 90 हो गया, माइनस ए डिवाइड बाय टू। सही है। अब देखो, हमने जो रिक्वायर्ड इक्वेशन है उसमें बी प्लस सी डिवाइड बाय टू एंगल बना दिया, उसके साथ कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन चाहिए, कॉस। तो हम क्या करेंगे, कॉस लेंगे। लेकिन मुझे सिर्फ लेफ्ट साइड पे कॉस चाहिए, तो रूल ये कहता है कि जो चीज आप लेफ्ट पे करते हो वही राइट पे भी करनी होती है। तो हम टेकिंग कॉस ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे कॉस लेंगे। लेकिन एक सवाल रेज होता है यहाँ पे कि हमें तो राइट साइड पे कॉस नहीं चाहिए, साइन चाहिए। तो अब हम ऐसा नहीं है कि एक साइड पे कॉस ले दूसरे पे साइन, ऐसा पॉसिबल तो नहीं है। तो हमने लेफ्ट साइड को एग्जैक्टली exactly बनाना है और राइट साइड पे हमारे पास खुद ब खुद बनेगी। तो इसलिए हमने क्या करना है, लेफ्ट साइड पे जो कॉस है वो लेंगे और राइट का साइन बनेगा। आओ देखते हैं कैसे। दोनों साइड पे कॉस ले लिया, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस ए डिवाइड बाय टू। सही है। अच्छा भाई, तो देखो लेफ्ट साइड तो इजीली बन गई, कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू बन गई। अब राइट साइड पे लिखा है कॉस 90 माइनस ए बाय टू, तो ये एक फॉर्मूला है कॉस 90 माइनस थीटा का। ये जो एंगल है आपके पास ए बाय टू, ये पूरा थीटा है, दिस इज एंगल थीटा, ये थीटा है। तो आपके पास बेटा एक फॉर्मूला होगा कॉस 90 माइनस थीटा का। जैसे साइन 90 माइनस थीटा का था, इसी तरह कॉस के 90 माइनस थीटा का भी एक फॉर्मूला होगा। वो फॉर्मूला बताओ बेटा, पेज नंबर 302 पे जाके देख के क्या है वो फॉर्मूला। हम्म। अच्छा भाई, तो वो फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, वो फॉर्मूला है इक्वल्स टू कॉस साइन। 90 माइनस थीटा का, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है। सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो ये आपके पास कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू कॉपी हो गया, इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा के। तो साइन थीटा थीटा की जगह पे आ जाएगा ए डिवाइड बाय टू। तो आप देख लो, लेफ्ट साइड बनाई थी, राइट खुद ब खुद बन गई। हो गया प्रूफ। सही है। हम्म, एक मिनट। तो कॉस बी प्लस सी डिवाइड बाय टू इक्वल्स टू कॉस 90 माइनस थीटा बराबर है साइन थीटा, थीटा की वैल्यू है ए बाय टू। सही है, हो गया। प्रूफ करना था, जो इक्वेशन बनानी थी वो हमने बना दी। लेफ्ट पे हमने फोकस किया, राइट खुद ब खुद बन गई। सही है। इसी तरह अगर सवाल में कॉस के साथ एंगल में बी और सी के बजाय ए और सी होगा, या आपके पास जो ए और बी होगा, तो तीसरा एंगल जो नहीं होगा उसको 180 के पास भेज देंगे। सही है? चलो, एक पार्ट और है इसका, थर्ड पार्ट वो करते हैं। लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, फिर ये एक्सरसाइज हमारी खत्म हो जाएगी। पार्ट नंबर थर्ड। पार्ट नंबर थर्ड में भी गिवन यही है, ए प्लस बी प्लस सी बराबर है 180 के। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है 10 ए डिवाइड बाय टू 10 बी डिवाइड बाय टू 10 बी डिवाइड बाय टू 10 सी डिवाइड बाय टू प्लस 10 सी डिवाइड बाय टू प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 ए डिवाइड बाय टू किसके बराबर है, 1 के। ये प्रूफ करना है। तो ये तो जो गिवन है हम उसको यूज करते हुए हमने ये बनाना है। लेफ्ट साइड पे तीन टर्म्स आएंगी। सही है। हर टर्म में दो 10 के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस प्रोडक्ट में होंगे। सही है। और राइट साइड पे आपके पास क्या होगा, 1 आएगा। अब ये बनाना है, तो कैसे बनाएंगे। हम्म।
दिमाग कुछ कह रहा है कैसे बनेगा ये। स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे, जो हमारे पास गिवन है, सही है, वही से हमने स्टार्ट करना है। ए प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 180 डिग्री के। सही। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखो हमारे पास कोई भी एक एंगल को हम 180 के पास भेज देंगे, ए बी सी में से कोई भी एक एंगल को। दोनों को भेजने की जरूरत नहीं है, किसी भी एक को भेजेंगे। सही। तो मैंने भेज दिया सी को या बी को या ए को, आपकी मर्जी है। बी कॉपी, सी उधर गया, 180 माइनस का हो जाएगा। अब देखो हमने जो इक्वेशन बनानी है उसके हर एंगल के डिवाइड में क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। ऐसे ही है। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, दोनों साइड डिवाइड बाय 2 कर देंगे। ए प्लस बी, ए को अलग डिवाइड में 2 दे दो, बी को अलग दे दो, इसी तरह 180 को भी डिवाइड में 2 अलग दे दो, माइनस सी। तो ए ओवर 2 प्लस बी ओवर 2 इक्वल्स टू 180 डिवाइड बाई 2, 90 माइनस सी ओवर 2। ये अब 10 है, हमने जो इक्वेशन बनानी है उसमें कम्प्लीटली 10 है, तो हमने दोनों साइड पे 10 ले लिया, टेकिंग 10 ऑन बोथ साइड्स। 10 a/2 प्लस b/2 इक्वल्स टू 10 90 माइनस c/2। सही है। अभी हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा था किसका, 10 का पढ़ा था आई थिंक, नहीं कॉस का पढ़ा था वो। अच्छा, अब 10 का हमें इसी तरह 10 का भी एक फॉर्मूला होगा, 90 माइनस थीटा वाला। तो 10 का 90 माइनस थीटा क्या होता है हमारे पास, 10 90 माइनस थीटा, ये जो पूरा c/2 एंगल है, दिस इज थीटा। साइन नहीं लेना, सही है। 10 90 माइनस थीटा होता है कॉट थीटा। 10 90 माइनस थीटा होता है आपके पास कॉट थीटा। सही है। 10 90 माइनस थीटा। चलो, अभी राइट साइड का तो काम आसान है, राइट साइड पे हमने लिखा है टी माइनस थीटा के बराबर कॉट थीटा की पावर 2। लेकिन लेफ्ट साइड पे क्या होगा, 10 दो अल्फा है, और ये जो बी बी/2 है, तो यहाँ पे तो फॉर्मूला लग रहा है कौन सा, 10 अल्फा प्लस बीटा। वरना जो इक्वेशन रिक्वायर्ड है वो नहीं बनेगी। 10 अल्फा, 10 अल्फा 1 माइनस 10 बीटा, जगह पे प्लस 10 और डिवाइड में 1 माइनस 10 अल्फा। अल्फा की जगह पे a/2 मल्टीप्लाई 10 बीटा, बीटा की जगह पे b/2 इक्वल्स टू, दूसरी साइड पे क्या लिखा हुआ है, कॉट लिखा हुआ है, बट हमने जो इक्वेशन बनानी है उसमें कहीं, तो हमें पता है 10 10 c/2 है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई 10 a/2 प्लस 10 b/2। ये 10/2 इधर लेफ्ट राइट पे, लेफ्ट पे आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई 10 c/2 इक्वल्स टू, ये 1 माइनस 10 a/2 10 b/2 इधर डिवाइड में है, 1 के पास जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। एक काम करता हूँ, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। 1 डिवाइड में 10 c/2, 10 c/2 डिवाइड में है राइट पे, लेफ्ट पे आके मल्टीप्लाई हो गया। इसी तरह जो लेफ्ट पे डिवाइड में है वो 1 के पास जाके क्या हो जाएगा, राइट पे जाके -10 a/10। अच्छा, 10 c/2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, 10 a/2 से हुआ, 10 a/2 मल्टीप्लाई 10 c/2 प्लस 10 b/2 से भी मल्टीप्लाई होगा, कौन, 10 इक्वल्स टू, इसी तरह 1 भी दोनों से मल्टीप्लाई होगा तो
सही है। तो क्या हुआ, हमारे पास जो ये पार्ट 3 था क्वेश्चन 7 का वो भी कंप्लीट हो गया। जो हमने प्रूफ करना था, जो इक्वेशन बनानी थी गिवन इक्वेशन की मदद से, वो भी हमने बना दी। तो यहाँ पे हमारे पास जो ये 10.2 है एक्सरसाइज, वो कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास के अंदर इंशाल्लाह हम 10.3 स्टार्ट करेंगे।